हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में आपका एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करने जा रहे हैं कि आखिर हम किस क्वेश्चन में फॉर लूप का यूज़ करेंगे और किस क्वेश्चन में व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है कि अगर हम क्या इस क्वेश्चन में हम किस लूप का यूज़ करें, फॉर का यूज़ करें या व्हाइल का यूज़ करें। तो फॉर लूप और व्हाइल लूप अगर आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है तो मेरी पिछली वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। और प्ले लिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर यहाँ पे आइए, तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि आखिर हम फॉर लूप का यूज़ कहाँ करेंगे और व्हाइल लूप का यूज़ कहाँ करेंगे। और इसके आगे हम बात करेंगे कि नेस्टेड लूप आखिर क्या होता है, पैटर्न और भी कई चीज़ों की बात करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर हम फॉर लूप का यूज़ कहाँ करेंगे और व्हाइल लूप का यूज़ कहाँ करेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे आप स्कूल में, मैम को अटेंडेंस लेनी है, ठीक है। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 30 स्टूडेंट्स हैं। तो मैम को एकदम एग्जैक्ट मालूम है कि आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट है, तो हमको अटेंडेंस कितने स्टूडेंट की लेनी होगी? इन्हीं 30 स्टूडेंट की ही तो अटेंडेंस लेनी होगी। जब हमको मालूम हो कि हमको काम कितनी बार करना है, हमको इसमें मालूम है कि हमको अटेंडेंस कितनी बार लेनी है, 30 बार में ही हमको प्रेजेंट और एब्सेंट मिलेगा, तो हमको काम कितनी बार करना है, हमको ये मालूम है। इतनी बात क्लियर हो रही है। जब हमको ये मालूम हो कि हमको कितनी बार काम करना है, तो उसमें हम किस लूप का यूज़ करते हैं? फॉर लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हम उसी एग्जाम्पल को देखेंगे, स्कूल अटेंडेंस की। अब मान लीजिए मैंने एक फॉर लूप लिखा और आई इन रेंज। ये बात हम रेंज की बात हम इससे पहले कर चुके हैं, तो आप हमारी पुरानी वीडियो में जाके इस चीज़ को देख सकते हैं। बाकी रेंज को हम और अच्छे तरीके से आगे समझेंगे जब इसका यूज़ केस आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमको 30 स्टूडेंट की अटेंडेंस लेनी है, तो हम क्या करेंगे, 0 से 30 तक हम इस लूप को चला लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हर स्टूडेंट के पास जाएंगे और पूछेंगे कि तुम प्रेजेंट हो, ये मतलब ये स्टूडेंट प्रेजेंट है या एब्सेंट है। मान लीजिए हमने रोल नंबर लिखा, और हम क्या करते हैं, यहाँ आई पास कर देते हैं। चलिए सिंपल। तो क्या होगा, हमारा रोल नंबर प्रिंट होगा और क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारा आई प्रिंट हो जाएगा। तो रोल नंबर 1 हम आवाज़ देंगे, रोल नंबर 1, तो हमें हमको उधर से रिप्लाई मिल जाएगा। अब हम इसको चलाएंगे, भी ये कनेक्ट हो रहा है, 1 सेकेंड वेट करिए, बस हो गया। ठीक है, देखिए तो हमारा क्या प्रिंट हुआ, रोल नंबर 1। सबसे पहले मैम ने क्या आवाज़ दी, रोल नंबर 0, क्योंकि ये रेंज की वजह से। रेंज क्या करता है कि हमारी स्टार्टिंग वैल्यू को इंक्लूड कर देता है और लास्ट वैल्यू को नहीं लेता है। तो हमें कहाँ से चलाना होगा, हमको रोल नंबर 1 से लेके 31 तक चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 से लेके 30 तक वो चलाएगा। ये चीज़ क्लियर हो रही है। अब हम इसको दोबारा अगर चलाएंगे तो देखिए, तो सबसे पहले मैम ने क्या बुलाया, रोल नंबर 1। तो अगर रोल नंबर 1 प्रेजेंट होगा तो वो क्या कहेगा, प्रेजेंट। ठीक है, मैम उसको नोट कर लेगी। फिर उन्होंने क्या बुलाया, रोल नंबर 2। ऐसे करते करते उन्होंने क्या, रोल नंबर 30 तक बुलाया। इतनी बात क्लियर हो रही है कि जब हमको मालूम हो कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तब हम क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज़ करेंगे। जब हमको क्वांटिटी मालूम हो, जब हमको स्ट्रेंथ मालूम हो, तब हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, फॉर लूप का। इतनी चीज़ क्लियर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं व्हाइल लूप के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं, व्हाइल लूप के बारे में। व्हाइल लूप, ठीक है। अब हम व्हाइल लूप का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे कि हमने फॉर लूप में हमने बात करी कि जब हमको स्ट्रेंथ मालूम होगी तब हम किसका यूज़ करेंगे, फॉर लूप का। अब मान लीजिए आपको स्ट्रेंथ ना मालूम हो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपके मोबाइल में लॉक लगा हुआ है। अब जब तक आप राइट लॉक नहीं एंटर करेंगे, जब तक सही पासवर्ड आप उसमें नहीं डालेंगे, तब तक आपका क्या होगा, मोबाइल अनलॉक नहीं होगा। तो अब ये आप कैसे पता लगा सकते हैं कि एक आदमी कितनी बार गलत पासवर्ड, कितनी बार भी डाल सकता है। मान लीजिए आपने 2 बार गलत पासवर्ड डाला, तीसरी बार में आपका लॉक खुल गया।
आपने मान लीजिए 5 बार गलत पासवर्ड डाला और आपका लॉक खुल गया, ठीक है? मतलब 30 बार आपने सही पासवर्ड डाल दिया, तो आप उसमें नहीं निकाल सकते कि आपको कितनी बार जो है गलत पासवर्ड डालना है, कितनी बार आप काम करने वाले हो। तो जब आपको ये ना मालूम हो कि आपको कितनी बार काम करने वाले हो, तो उसमें हम किस लूप का यूज़ करते हैं? व्हाइल लूप का। इसको एक बार हम रन करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आई की वैल्यू 0 करी और व्हाइल लिखा, और हमने क्या किया, नहीं, हमने क्या किया, हमने पासवर्ड बनाया। हमने एक पासवर्ड वेरिएबल बनाया और इसमें क्या किया, आपका पासवर्ड स्टोर कर दिया 1 2 3 4। फिर हमने क्या किया, एक इनपुट लिया, एक हमने पासवर्ड इनपुट लिया, मतलब जो आप एंटर करोगे। हमने पासवर्ड इनपुट लिया और हमने क्या किया, टाइप कास्टिंग लगाई और इनपुट लिया, और उसमें हमने क्या लिख दिया, एंटर एंटर पासवर्ड। यूजर क्या करेगा, एक पासवर्ड एंटर करेगा, ठीक है? अब हमने क्या किया, इस पास को इक्वल टू क्या किया, पासवर्ड, ठीक है? पास क्या है हमारा, ये हमारा कीवर्ड है, इसलिए यहाँ पे हमको एक एरर दे रहा है, ठीक है? तो हम पास वन कर लेंगे इसको, ठीक है? पास वन कर लेंगे, ठीक है? जो हमारा पासवर्ड हमने लगा रखा है मोबाइल के अंदर, ये वो है, और जो हम एंटर कर रहे हैं वो पासवर्ड ही है। तो व्हाइल लूप क्या कहेगा कि जब ये पासवर्ड मैच हो जाएगा, जब ये पासवर्ड मैच हो जाएगा तो व्हाइल लूप एंटर कर जाएगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि जब तक ये पासवर्ड मैच ना हो तब तक लूप चलता रहे। अब क्या होगा कि हम प्रिंट करेंगे, इसमें क्या प्रिंट करेंगे, रॉन्ग पासवर्ड। क्या किया हमने, रॉन्ग पासवर्ड, और फिर यूजर से एक इनपुट और ले लिया। यूजर से हमने क्या किया, एक इनपुट और लिया पासवर्ड का, यही हम ले लेते हैं, और हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, री एंटर पासवर्ड। क्या लिखते हैं, री एंटर पासवर्ड। आपको ये क्लियर हो रही है? हमने सबसे पहले क्या किया कि मोबाइल में जो पासवर्ड हमने पहले से लगा रखा था, हमने उसको लिख लिया। फिर हमने यूजर से एक पासवर्ड इनपुट लिया। यही क्वेश्चन सेम मैं इससे पहले भी वीडियो में जो है डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप उसको देख चुके हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है? फिर हमने क्या किया कि अपने पासवर्ड, जो हमारा एक्चुअल पासवर्ड था और जो हम पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, उसको मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो मैच नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, वो पासवर्ड दोबारा एंटर करने को मांगेगा, क्योंकि जब तक आपका पासवर्ड मैच नहीं होता तब तक आप डिवाइस नहीं लॉगिन कर पाओगे ना, ठीक है? आपने पासवर्ड गलत डाला तो उसने क्या आउटपुट में दे दिया, रॉन्ग पासवर्ड, और फिर क्या, दोबारा आपसे पासवर्ड एंटर करने के लिए कहा है, और फिर ये लूप दोबारा चलेगा और फिर वो उसको चेक करेगा, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं, और जब ये पासवर्ड हमारा मैच कर जाएगा तो हमको क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे लॉगिन सक्सेस, ठीक है? हम क्या प्रिंट कर देंगे, लॉगिन सक्सेस, ठीक? अब हम इसको चलाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रॉन्ग पासवर्ड एंटर करते हैं, ठीक है? और हमने इसको एंटर किया तो हमारा क्या लिख के आया, रॉन्ग पासवर्ड, और ये व्हाइल लूप फिर से चल गया। सबसे पहले क्या हुआ, ये दोनों मैच हुआ, तो क्या हुआ, ये कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि पासवर्ड दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये लूप हमारा दोबारा चलेगा, तो फिर ये रॉन्ग पासवर्ड प्रिंट हुआ और ये दोबारा एग्जीक्यूट हो गया, और वो हमसे दोबारा पासवर्ड एंटर करने के लिए कह रहा है। अब हमने मान लीजिए हमने किया 2 3 4 5, अब भी क्या हुआ, रॉन्ग पासवर्ड। अब ये लूप दोबारा चला, तो जब तक हम सही पासवर्ड नहीं डालेंगे ये लूप बार 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 चलता जाएगा, ठीक है? अब मान लीजिए अब हम डाल देते हैं अपना राइट पासवर्ड। हमारा क्या पासवर्ड था, 1 2 3 4, तो हमने वही डाल दिया और हमने एंटर किया, और हमारा क्या आ गया, लॉगिन सक्सेसफुली, और हमारा लूप हो गया एंड, ठीक है? इतनी बात क्लियर? तो बस आपको आपसे कोई पूछे कि फॉर लूप व्हाइल लूप में डिफरेंस क्या होता है, तो आपको इसी तरीके से बताना है कि जब हमको मालूम होता है कि हमको काम कितनी बार करना है, तब हम उसमें किस चीज़ का यूज़ करते हैं, फॉर लूप का। और जब हमको मालूम नहीं होता है कि हमको काम कितनी बार करना है, तो हम उसमें किस चीज़ का यूज़ करते हैं, व्हाइल लूप का। लेकिन आप जो काम फॉर लूप से करते हैं वो काम आप व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं, मगर जो काम आप व्हाइल लूप से करते हैं हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वही काम आप फॉर लूप से भी कर सकें, क्योंकि फॉर लूप जनरली इनफाइनाइट तक नहीं चलता है, ठीक है?
लेकिन वाइल लूप क्या होता है, हो सकता है वाइल लूप हमारा इनफाइनाइट तक चल जाए, लेकिन फॉर लूप हमारा इनफाइनाइट तक नहीं चलता है। ये बात क्लियर। जैसे मान लीजिए एक कोड लिखते हैं हम नंबर प्रिंट करने का, तो पहले हम उसको फॉर लूप से लिखते हैं, फॉर आई इन रेंज, हम लिखते हैं एक 1 से 10 तक। ये बात आपको क्लियर हो रही है कि मतलब ये वैल्यू एग्जीक्यूट होती है, तो 11 हमारा नहीं प्रिंट होगा, सिर्फ 10 तक प्रिंट होगा और 1 हमारा प्रिंट होगा। स्टार्टिंग नंबर प्रिंट होता है, एंड वाला नहीं प्रिंट होता है। ठीक, ये बात क्लियर। और अब हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट और आई को हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, तो हमारा 10 तक प्रिंट हो गया। अब यही सेम कोड हम वाइल लूप पे लिखने की कोशिश करें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू 1 डाल देंगे और हम वाइल लूप को एंटर करेंगे और लिखेंगे आई लेस देन 11। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, आई, और जब आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी उसके बाद हम आई को अपडेट कर देंगे 1 से। ये वाला ऑपरेटर आपको समझ में आ रहा है, ये किस तरीके से काम कर रहा है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ये किस तरीके से काम कर रहा है, इस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो अब हम इस लूप को चलाते हैं और आप देखिएगा कि ये लूप भी यही सेम चीज प्रिंट करेगा। ठीक है, तो आपको फॉर लूप और वाइल लूप के बीच में मेन डिफरेंस तो समझ में आ गया, मतलब जो काम हम फॉर लूप से कर सकते हैं वो वाइल से भी कर सकते हो, जो वाइल से कर सकते हैं वो फॉर से जनरली नहीं कर सकते। ठीक है, बात क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं आगे नेस्टेड लूप के बारे में। तो आखिर हमारे पास फॉर लूप, वाइल लूप, सारे लूप तो थे, तो ये सब काम हो रहे थे, तो ये हमारे नेस्टेड लूप की जरूरत क्या पड़ी। सबसे पहले आप समझिए नेस्टेड, नेस्टेड मतलब क्या होता है, एक के अंदर एक, उसके अंदर एक, ऐसे नेस्टेड होना। ठीक है, आप नेस्टेड लूप की हमको जरूरत क्या क्यों आ गई। अब मान लीजिए आपकी क्लास में है 5 क्लासेस हैं आपके स्कूल में, 5 अलग अलग क्लासेस बनी हुई है और हर क्लास में 10-10 बच्चे हैं। और आपको क्या करना है, हर क्लास में जाना है और हर बच्चे से पूछना है कि तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, पहली आप क्लास में जाएंगे और उससे पूछेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हर 10 बच्चे से पूछेंगे। फिर दूसरी क्लास में जाएंगे, हर बच्चे से पूछेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर तीसरी क्लास में जाएंगे और हर बच्चे से पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, इसी तरीके से हम 5 क्लास तक जाते जाएंगे और हर बच्चे से पूछते जाएंगे तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, उस काम को करने के लिए हमें किस लूप की जरूरत पड़ी, नेस्टेड लूप की जरूरत पड़ी। और वो किस तरीके से, अब मान लीजिए हमने फॉर लूप लिखा और हमने उसको चलाया आई इन रेंज, हमने क्या चलाया 1 से लेके 6 तक। तो अब ये क्या करेगा, एक एक करके के क्लास में जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट क्लास में जाएगा, फिर सेकंड क्लास में जाएगा, फिर थर्ड क्लास में जाएगा, फिर फोर्थ, फिर इस तरीके से जाएगा और 6th वाले में नहीं जाएगा। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब वो क्या करेगा कि हर क्लास में तो पहुंच गया, लेकिन अब हर क्लास के अंदर जाना है, तो वो क्या करेगा, एक लूप और लगाएगा और उसमें क्या लिखेगा, जे इन रेंज। और हर क्लास में कितने स्टूडेंट है, मान लीजिए हमने 10 लिया था, हम 5 ले लेते हैं, क्योंकि प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हमको दिखाने में दिक्कत होगी। मान लीजिए 5 है, 1 से लेके 6, हर क्लास में कितने स्टूडेंट है, 5 ही स्टूडेंट है। और हमने क्या किया, और हमने प्रिंट क्या किया, हमने प्रिंट क्या किया, हमने प्रिंट किया क्लास आई में स्टूडेंट जे, मतलब तो हम फर्स्ट क्लास में गए और पहले स्टूडेंट से सवाल पूछा, सेकंड क्लास में गए और सेकंड स्टूडेंट से सवाल पूछा। ठीक है, इसको एक बार हम रन करके आपको दिखाते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक, आप देखिए हम क्लास 1 में गए और हमने पूछा स्टूडेंट 1 से तुम्हारा नाम क्या है। फिर हम क्लास 1 में ही हैं, लेकिन हमने स्टूडेंट 2 से पूछा कि क्लास तुम्हारी क्लास क्या है। इसी तरीके से हमने स्टूडेंट 3 से पूछा, 4 से पूछा, 5 से पूछा। अब जब पाँचों स्टूडेंट से हमने नाम पूछ लिया, अब हमने क्या हुआ, अब हम अगली क्लास में चले गए। जब हम अगली क्लास में गए, अब क्लास 2 में आ गए और फिर हमने स्टूडेंट 1 से सवाल नाम पूछा। इसी तरीके से हमने फिर क्लास 3rd में गए, नाम सब स्टूडेंट से नाम पूछा, 4th में गए, 5th में गए। ये बात आपको क्लियर हो रही है। इसको एक बार हम ट्राई रन करके देखते हैं। तो हमारे कई वेब, तो ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है पाइथन की, पाइथन ट्यूटर करके। तो यहाँ पे आके आप अपना पाइथन का कोड पेस्ट करके
आप चेक कर सकते हो कि कोड आगे किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं। जैसे सबसे पहले हम पहले फॉर लूप पे आए और हमने क्या किया, यहाँ से रेंज में से एक वैल्यू उठा ली। ठीक है, अब आई में क्या स्टोर हो गया, 1, और हम फिर नेक्स्ट किया। अब हम आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक, अब हम नेक्स्ट फॉर लूप पे गए। किस पे गए, नेक्स्ट फॉर लूप पे गए और हमने एक जे की वैल्यू उठा ली, इसमें से 1 उठा लिया जो हमने जे में स्टोर कर दिया। नेक्स्ट करते हैं, अब जे की वैल्यू क्या हो गई, 1, और फिर हम अंदर आए और हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट चलाया जिसमें क्लास लिखा है और आई की वैल्यू प्रिंट होगी और स्टूडेंट लिखा है, फिर जे की वैल्यू प्रिंट होगी। अब हमने नेक्स्ट किया तो हमें क्या प्रिंट होने मिला, प्रिंट में हमको क्या मिला, क्लास 1 स्टूडेंट 1। फिर वो क्या हुआ, फिर वो दोबारा जो है पुराने इस वाले फॉर लूप पे नहीं गया, सेकेंड वाले फॉर लूप पे गया। अब वो क्या करेगा, जो इस वाले फॉर लूप को बार बार एग्जीक्यूट करेगा जब तक इसकी रेंज पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती। अब वो क्या करेगा कि नेक्स्ट जाएगा और जे की वैल्यू क्या इंक्रीमेंट कर देगा, 2। आई की वैल्यू हमारी 1 ही है, अब वो जे की वैल्यू क्या कर देगा, 2। अब फिर वो अगले स्टेटमेंट पे आएगा और इसको चलाएगा। अब हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, क्लास 1 और स्टूडेंट 2, क्योंकि आई की वैल्यू तो हमारी नहीं चेंज हुई थी ना, हमारी वैल्यू किस चीज़ की चेंज हुई थी, जे की। अब वो दोबारा दूसरे फॉर लूप उसी फॉर लूप पे गया और फिर जे की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट कर देगा, फिर इंक्रीमेंट कर देगा। अब जे की वैल्यू हो गई 3। अब वो दोबारा प्रिंट स्टेटमेंट पे आया और इसको चलाया, अब क्लास 1 हो गई और जे की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। इतनी बात क्लियर। इसी तरीके से वो जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करता जाएगा और प्रिंट करता जाएगा, इंक्रीमेंट करता जाएगा और प्रिंट करता जाएगा। अब जैसे ही ये कंडीशन, जैसे ही रेंज में वैल्यूज खत्म हो जाएंगी, 1 से लेके 5 तक वैल्यू थी, वो सारी वैल्यू खत्म हो गई। अब क्या करेगा वो, अब वो आई ये पहले वाले फॉर लूप पे जाएगा। जैसे ही कंडीशन खत्म हुई, अब वो क्या करेगा, जाएगा पहले वाले फॉर लूप पे। अब आई की वैल्यू अपडेट कर देगा। अब हमने क्या किया, अब आई की वैल्यू अपडेट करके हमने क्या कर दी, 2। ठीक है, अब जे की वैल्यू जो हमारी 5 थी, अब वो इस फॉर लूप, अब वो अगले फॉर लूप में अंदर आया और उसने क्या किया, रेंज के अंदर उसको क्या मिला, 1 से 5 तक। अब उसने जे में क्या डाल दिया, 1। अब फिर दोबारा ये प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा और अब देखिए क्या प्रिंट हुआ, क्लास 2 और स्टूडेंट 1। ठीक है, इसी तरीके से ये फिर जे अपडेट होगा। अब क्या होगा, इस जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्या प्रिंट हुआ, क्लास 2 और स्टूडेंट 2। तो सेकंड क्लास के सेकंड स्टूडेंट के पास गए तो सेकंड क्लास के थर्ड स्टूडेंट। इसी तरीके से जब ये फॉर लूप पूरा चल जाएगा, अब वो दोबारा ऊपर आई वाले लूप पे जाएगा, फॉर लूप पे। अब आई की वैल्यू अपडेट करके कर देगा 3 और फिर जे की वैल्यू कर देगा 1 और फिर पूरा जे दोबारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, आपको ये बात क्लियर हो गया कि मतलब कि फॉर आई की एक वैल्यू के लिए जे अपने पूरे रेंज को एग्जीक्यूट करेगा, फिर आई की दूसरी वैल्यू के लिए जे अपने पूरे रेंज को एग्जीक्यूट करेगा। ये बात क्लियर हो रही है। जैसे मान लीजिए कि हमने फॉर लूप का आई वाला 5 रेंज है। ठीक, तो अब हर रेंज के लिए वो 5 बार अंदर वाले लूप को चलाएगा, मतलब अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार। तो वो पहले वाले के लिए अंदर वाला लूप पूरा चलेगा। ठीक, अंदर वाला लूप कितनी बार चला, 5 बार। इसी तरीके से जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर अंदर वाला लूप 5 बार चलेगा, फिर आई की वैल्यू 3 के लिए लूप अंदर वाला 5 बार चलेगा। इसी तरीके से 4 के लिए आप 5 बार चलेगा, इसलिए 5 के लिए 5 बार चलेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है आपको। तो मैं सोचता हूँ आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि नेस्टेड लूप आखिर वर्क क्या करते हैं। इसी तरीके से हमारा नेस्टेड वाइल लूप भी होता है। उसका ज़्यादा यूज़ केस इतना है नहीं, लेकिन हम देख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कोड लिखते हैं और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, नेस्टेड नेस्टेड वाइल लूप। अब मान लीजिए हमने आई की वैल्यू रखी 0, हम सेम यही चीज़ प्रिंट कर लेते हैं और जे की वैल्यू रखी 0। ठीक है, और हमने क्या किया, हमने वाइल लूप चलाया और आई को हमने कितनी बार चलाया, 5 बार। यहाँ 5 कर देते हैं तो 0 चलेगा, 1 चलेगा, या हम आई और जे की वैल्यू 1 ही रख लेते हैं। आई और जे की वैल्यू हमने क्या रखी, 1, और आई हमने
5 टाइम्स चलाया, ठीक। और फिर हमने दोबारा वाइल लिखा, क्या किया, दोबारा वाइल लिखा और जे को भी हमने 5 बार चलाया, ठीक है। पहले 1 फिर 2, इसी तरीके से जे को भी हमने 5 बार इस वाइल लूप में चलाया और फिर हमने प्रिंट कर दिया, प्रिंट क्या किया, क्लास प्रिंट किया और फिर आई और फिर हमने क्या प्रिंट किया, स्टूडेंट और फिर प्रिंट किया जे, ठीक है। और हमने फिर क्या किया, जे को हमने क्या किया, अपडेट कर दिया, जे को क्या किया 1 से अपडेट कर दिया, फिर क्या किया हमने आई को भी 1 से अपडेट कर दिया। ये बात आपको क्लियर हो रही है, क्लियर हो रही है कि मतलब ये वाला वाइल लूप पाइथन में क्या होता है, इंडेंटेशन होता है। ये बात मुझे पहले आपको बतानी थी, चलिए ठीक है आप जान लेते हैं। पाइथन में क्या होता है, इंडेंटेशन। जैसे आपने ये वाइल लूप लिखा तो आप इसमें क्या करेंगे, 4 स्पेस को छोड़, इसमें क्या करेंगे, जितना स्पेस आपने इस वाइल लूप से छोड़ा है हर लाइन में आप उतना ही स्पेस छोड़ेंगे। तो ये वाइल लूप क्या समझेगा कि ये सारा कोड तो मेरा है, इसके आगे क्या होगा, इस वाइल लूप का सारा कोड तो ये है, लेकिन अगर इससे पहले हमने ये कोड लिख दिया तो अब ये क्या होगा, ये वाला कोड इस वाइल लूप के अंदर आ गया। मतलब देखिए इसकी लाइन और इसकी लाइन सेम है, तो ये क्या है, इस वाइल लूप के अंदर है। इसकी लाइन और इसकी लाइन सेम है, ये क्या है, कोड इस वाइल लूप के अंदर है। एक चीज़ क्लियर हुई है, इसी को हम कहते हैं इंडेंटेशन। ये पाइथन में बहुत ज़रूरी होता है, इसकी वजह से पाइथन में अच्छे खासे एरर आते हैं। लेकिन आप जब धीरे धीरे प्रोग्रामिंग करते रहेंगे तो आपको इसकी आदत हो जाएगी और आपको एरर नहीं आएगा। अब तो जो है काफ़ी एडवांस हो गया है, VS कोड और ये जुपिटर वगैरह काफ़ी एडवांस हो गया, वो अपने आप ही ले लेता है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस वाइल लूप के अंदर हमने जे को अपडेट कर दिया, तो बार बार ये जो है एग्जीक्यूट होगा। पहले 1 के लिए ये जे 5 टाइम्स चलेगा, फिर आई अपडेट होगा, फिर 2 के लिए ये जे बार बार चलेगा, तो 3 के लिए हम इसको चला के देख लेते हैं। हम जैसे ही प्रिंट करेंगे तो देखिए, तो अभी ये क्या प्रिंट कर रहा है, सिर्फ क्लास 1 के लिए प्रिंट कर रहा है कि ये आई अपडेट नहीं हुआ, तो इसमें कुछ गड़बड़ी है, इसको हम चेक करते हैं पहले। हम क्या करते हैं, ये जे तो अपडेट हो रहा है हमारा, आई अपडेट नहीं हो रहा है, क्यों भाई। तो हम क्या करते हैं, इस कोड को उठा लेते हैं और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम इस कोड को में चेंज कर देंगे और इसको विजुअलाइज एग्जीक्यूशन पे लगाएंगे। अब हम देखते हैं, सबसे पहले क्या हुआ, आई की वैल्यू 1 हो गई, जे की वैल्यू हमारी 1 हो गई, ये बात क्लियर हो गई। अब क्या हुआ, आई की वैल्यू हमारी 1 है, ये ट्रू हो गया। अब जे की वैल्यू हमारी 1 है, 1 6 से छोटी है, ये भी ट्रू हो गया। अब हमने क्या प्रिंट कर दिया, क्लास 1 स्टूडेंट 1, जे की वैल्यू अपडेट हो गई, फिर प्रिंट कर दिया क्लास 1 स्टूडेंट 2, फिर जे की वैल्यू अपडेट हुई, फिर प्रिंट होगा। इसी तरीके से हमारा प्रिंट होता रहा, ठीक है। अब स्टूडेंट 5 प्रिंट होगा, अब जे की वैल्यू अपडेट हो गई, ठीक है। तो अब ये वाइल वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये यहाँ पे है, अब यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू अपडेट हो गई, 2 हो गई। अब फिर ये वाइल चेक हुआ, ठीक है। अब जे की वैल्यू, लेकिन जे की वैल्यू तो हमारी नहीं चेंज हुई ना। एक बात आप नोटिस करिए कि जे की वैल्यू जो 6 थी, जब यहाँ पे वो चेक हुआ तो जे की वैल्यू हमारी 6 है, लेकिन ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो हमारा इसी वजह से एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपनी जे की वैल्यू को भी चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये आप जब कोड करेंगे तो आप उससे आपको तब अंदाजा होगा। अब हम यहाँ पे जे की वैल्यू क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो अब देखिए यहीं पे हम एडिट कर देते हैं कोड को। अब हम यहाँ क्या कर देते हैं, जे की वैल्यू को 1 कर देते हैं और हम विजुअलाइजेशन क्लिक करेंगे। अब देखिए आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा प्रिंट हुआ। अब क्या हुआ, जे की वैल्यू 6 थी, हमने क्या किया, आई की वैल्यू अपडेट हुई, 2 हुई, जे की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, आई की वैल्यू 2 ही है और जे की वैल्यू
कंडीशन चेक हुई और ये प्रिंट हुआ। अब देखिए सही चल रहा है बिल्कुल कोड। क्लियर? बिल्कुल कोड आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमारा फॉर लूप और वाइल लूप के अंदर नेस्टेड का काम होता है। इसी तरीके से आप कोड अपार्टमेंट में कोड लिख सकते हैं। अपार्टमेंट आप किस तरीके से एक ही कोड होमवर्क है, आप ये करिएगा। हमें आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपके अपार्टमेंट में कितने फ्लोर हैं, 5 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर में 4 फ्लैट्स बने हुए हैं। आपको क्या करना है कि हर फ्लोर पे जाना है और आपको जो है वहाँ पे ओनर का नाम पूछना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले फ्लोर नंबर 1 पे जाएंगे और हर फ्लैट में जाके हर ओनर का नाम पूछेंगे। फिर फ्लोर नंबर 2 पे जाएंगे, उसमें हर ओनर का नाम पूछेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको चारों फ्लोर में काम करना है। ये चीज़ क्लियर? अब हम प्रिंट प्रिंट फंक्शन में एक चीज़ देख लेते हैं। प्रिंट प्रिंट फंक्शन में आप देखिए, प्रिंट फंक्शन में हम कोई भी वैल्यू लिख रहे थे तो उसमें एक एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेपरेटर, और एक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एंड। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। जनरली अभी हम लिखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमने लिखा हेलो, ठीक, कॉमा लगाया, ये सब मान लीजिए हमने लिखा 1, फिर कॉमा लगाया 2, फिर कॉमा लगाया 3, फिर 4, फिर 5। ठीक, और हमने यहाँ पे क्या लिखा, सेपरेटर, और इक्वल टू लगाया और हमने यहाँ स्पेस दे दिया। और फिर हमने क्या लिखा, एंड, फिर इक्वल टू लगाया, फिर हमने यहाँ क्या दे दिया, बैक स्लैश एन दे दिया। ठीक, क्या दिया, सॉरी ये वाला स्लैश लगता है, और एन दे दिया है। अब जब हमने इसको रन किया तो हमारा क्या कि, रुकिए एक बार हम और चेक कर लें इसको। हाँ, गलत कोड के अंदर है। अब हम इसको चलाते हैं, कभी भी नहीं चल रहा है ये वाला, तो नहीं चल रहा है। हम्म, ठीक है, अभी हम देखते हैं। अभी ये चीज़ हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं अपने प्रिंट फंक्शन के बारे में। प्रिंट फंक्शन के बारे में हमने जो है इससे पहले देखा है, उसके अंदर हम दो चीज़ों को और देख लेंगे। एक सेपरेटर को देखेंगे, एक एंड को देखेंगे कि अगर हमारा सेपरेटर किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हम सेपरेटर को देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1 2 3 4, तो जनरली अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो आप इसमें देखेंगे कि 1 के बाद एक स्पेस आ रहा है। क्या आ रहा है, एक स्पेस आ रहा है। 2 के बाद क्या आ रहा है, एक स्पेस आ रहा है। 3 के बाद क्या आ रहा है, एक स्पेस आ रहा है। 4 के बाद कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो हर नंबर के बाद एक स्पेस आ रहा है। तो ये स्पेस क्यों आ रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेपरेटर फंक्शन में पहले से स्पेस होता है। अब मान लीजिए आप चाहते हैं नहीं, हमको जो है 1 के बाद स्पेस नहीं चाहिए, हमको 1 के बाद डैश चाहिए या स्टार चाहिए, कुछ और चाहिए, तो हम वो कैसे लिखेंगे। तो आप यहाँ पे एक फंक्शन आपको पाइथन प्रोवाइड करता है जिसको हम कहते हैं सेपरेटर फंक्शन। सेपरेटर फंक्शन क्या करता है कि एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू के बीच में जो कॉमा लगा होता है वहाँ पे वो वैल्यू ऐड कर देता है। मान लीजिए आपको 1 और 2 के बीच में कॉमा लगा है तो आपको यहाँ पे डैश चाहिए, 2 और 3 के बीच में चाहिए, इसी तरीके से चाहिए। आप जब इसको रन करेंगे तो देखिए जहाँ जहाँ कॉमा लगा होगा वहाँ वहाँ सेपरेटर क्या करेगा, इस वैल्यू को लगा देगा। अब मान लीजिए आपको डैश ना चाहिए, ना होके आपको स्टार चाहिए, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, स्टार लग जाएगा। ठीक है, बस सेपरेटर का फंक्शन इसी तरीके से काम करता है। अब एक और फंक्शन होता है एंड फंक्शन। एंड फंक्शन क्या करता है आपका, एंड फंक्शन क्या करता है कि एक, जैसे मान लीजिए आपने दो प्रिंट स्टेटमेंट लिखे, यहाँ पे लिखा हेलो और यहाँ पे प्रिंट लिखा और आपने क्या लिखा, वर्ल्ड। और जब आपने इसको रन कराया तो आपको क्या मिला, पहले लाइन में तो हेलो मिला और वर्ल्ड क्या मिला, दूसरे लाइन में मिला। लेकिन आपको क्या चाहिए कि ये हेलो और वर्ल्ड इस तरीके से ना प्रिंट हो के एक ही लाइन में प्रिंट हो जाए। हेलो पहले प्रिंट हो और वर्ड अगले लाइन में अगले आगे प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए पाइथन ने
एक फंक्शन दे रखा है एंड। तो एंड में बाय डिफॉल्ट ये लिखा होता है। इसका मतलब होता है कि वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। बाय डिफॉल्ट एंड में बैकस्लैश n होता है, जिसका मतलब क्या होता है कि इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो और नेक्स्ट लाइन में चले जाओ, फिर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो और नेक्स्ट लाइन में चले जाओ। ये बात क्लियर हो रही है? अब मान लीजिए हम एंड लिख के यहाँ से हम इसको हटा देते हैं और एक स्पेस दे देते हैं। अब क्या होगा कि वो इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा और फिर क्या करेगा कि स्पेस दे देगा, फिर वर्ड लिख देगा। आप चेक करिए। तो क्या सबसे पहले हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हुआ और एंड में क्या हुआ, एक स्पेस लग गया और फिर हमारा अगला स्टेटमेंट जो था वो एग्जीक्यूट हो गया। ये बात क्लियर हो रही है? यही सेम एंड स्टेटमेंट इसमें भी होता है हर पाइथन में, मतलब हर प्रिंट स्टेटमेंट में एक एंड स्टेटमेंट रूल होता है। एंड में मान लीजिए आपको दिया एक्सक्लेमेशन मार्क, तो आपने प्रिंट किया, अब आपको क्या मिल गया, वर्ल्ड के एंड में क्या मिल गया, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है? तो ये दो बातें मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में करनी थी, ये दो बातें कंप्लीट हो गई। अब हम बात कर लेते हैं पैटर्न के बारे में। तो ये जो आपने नेस्टेड लूप पढ़ा, वही सेम काम हमारा ये पैटर्न करता है। ठीक है, हम आपको पैटर्न में क्या याद रखना है बस, कि आपका आउटर लूप जो होगा, जैसे हमने फॉर लूप सबसे पहले बाहर की तरफ लिखा था, फिर फॉर लूप हमने अंदर की तरफ लिखा था और कुछ कुछ इसमें स्टेटमेंट लिखी थी। तो ये जो बाहर वाला लूप होता है ये आपका रो डिसाइड करता है और ये अंदर वाला लूप जो होता है ये कॉलम डिसाइड करता है। ये बात नहीं क्लियर होगी? मान लीजिए आपको एक पैटर्न बनाना है। पैटर्न क्या बनाना है कि पहले लाइन में 5 स्टार हो, ऐसे ही और ये स्टार हो और ये स्टार, इस तरीके से आपको स्टार प्रिंट करने, एक पैटर्न प्रिंट करना है। पैटर्न फंक्शन क्या करता है, पैटर्न प्रिंट करने का, ओ सॉरी, नेस्टेड लूप पैटर्न भी प्रिंट कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप लूप अच्छे से करना चाहते हैं तो आप पैटर्न जरूर प्रिंट करिए। कम से कम 6-7 पैटर्न आप अच्छे प्रिंट कर लीजिए, आपको लूप क्लियर हो जाएगा। फॉर लूप एटलीस्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको ये पैटर्न प्रिंट करना है, तो आप कैसे प्रिंट करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या प्रिंट करके देखते हैं, हम सिंपल 5 स्टार्स प्रिंट करके देखते हैं। क्या प्रिंट करते हैं? 5 स्टार्स प्रिंट करके देखते हैं। तो 5 स्टार प्रिंट करने के लिए आपको सिंपल पता है, हम फॉर लूप लगाएंगे आई इन रेंज करेंगे और हम क्या कर देंगे 1 से लेके 6 तक कर देंगे। तो आपको पता है ये 5 बार चलेगा, 5 बार, और हम एक्सक्लेमेशन लगाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रिंट के अंदर एक स्टार लिख देंगे। ये चीज़ क्लियर? हम प्रिंट के अंदर क्या लिख देंगे, एक स्टार, और हम इसको चला देंगे। आपको क्या मिला कि वो पहले लाइन में एक स्टार, फिर दूसरे में स्टार, फिर तीसरे में स्टार, फिर चौथे में स्टार, फिर पांचवें में स्टार, इस तरीके से आ रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से स्टार ना प्रिंट करके आपको कैसे स्टार प्रिंट करना है, ऐसे ऐसे स्टार प्रिंट करना है। क्लियर हो रहा है? आपको कैसे स्टार प्रिंट करना है, इस तरीके से स्टार प्रिंट करना है। तो मैंने अभी आपसे एक बात करी थी, मैंने आपको बताया था एंड के बारे में जो बताया था। तो एंड में आप क्या करिए, ये लगा दीजिए। तो हर प्रिंट स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो नेक्स्ट लाइन में ना जाने के बजाय वो सिर्फ एक स्पेस दे देगा। ठीक है, अब देखिए सिंगल लाइन में आ गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको प्रिंट करनी आ गई और वर्टिकल लाइन भी आपको प्रिंट करनी आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम दो फॉर लूप को यूज करके हम एक इस तरीके का स्क्वायर में हम एक पैटर्न प्रिंट करके देखते हैं। इस तरह का हम पैटर्न प्रिंट करेंगे। ठीक है, और फिर हम इसको ड्राई रन करके देखेंगे। ठीक, अब हम पैटर्न प्रिंट करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आए और हमने एक और फॉर लूप लिखा और इसको किया जे इन रेंज, और रेंज क्या पास कर दी 1 से लेके 6 तक। ठीक, और हमने प्रिंट किया, क्या किया, स्टार। क्या प्रिंट किया, स्टार प्रिंट किया, और हमने इसको रन किया। हमारा क्या प्रिंट हुआ, लगातार स्टार ही स्टार स्टार स्टार। उसके लिए आपको क्या बताया, आप यहाँ पे क्या करिए,
एंड फंक्शन चलाइए जो क्या करेगा, स्पेस मतलब स्पेस लगा देगा। अब ये क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल में सारे स्टार प्रिंट हुआ, लेकिन नहीं, हमको ऐसा तो बनाना नहीं है। हमको जो ये लिखा हुआ है हमको इस तरीके का बनाना है, ये बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर लूप में जब मान लीजिए 5 बार स्टार प्रिंट हो जाएंगे तो हम क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट, हम सिंपल ये प्रिंट कर देंगे। इसमें आप जान रहे हैं कि नेक्स्ट लाइन तो लगा ही लगा है 100%, क्योंकि एंड में पहले से ही जो है नेक्स्ट लाइन वाला स्टेटमेंट लिखा होता है। ठीक, अब जब आप इसको चलाएंगे तो आप देखेंगे कि क्या प्रिंट हो गया, हमारा ये पैटर्न प्रिंट हो गया। अब हम इसको एक बार ट्राई रन करके देखते हैं। हम एडिट कर लेते हैं इस कोड को और हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये हम रिलीज कर दे रहे हैं, ये हमारा एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले क्या हुआ, आई की वैल्यू 1 हुई, जे की वैल्यू 1 हुई और एक स्टार प्रिंट हुआ, फिर जे की वैल्यू 2 हुई और फिर वो अंदर गया और फिर एक स्टार प्रिंट कर दिया आगे। ठीक है, क्योंकि एंड में क्या हमने लगा रखा है, स्पेस, तो सिर्फ एक स्पेस देगा पाइथन और आगे स्टार प्रिंट कर देगा। फिर जे की वैल्यू 3 हुई, फिर प्रिंट हुआ इसी तरीके से 4 में प्रिंट हुआ, इसी तरीके से 5 में प्रिंट हुआ। अब क्या हुआ, वो नीचे आया और उसने क्या किया, ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया और नेक्स्ट लाइन में ले गया प्रोग्राम को, नेक्स्ट लाइन में ले गया। अब वो क्या हुआ, आई की वैल्यू अपडेट हुई। ठीक है, आई की वैल्यू 2 होगी, अब जे की वैल्यू 1 हुई। अब इस तरीके से ये पूरा स्टार फिर प्रिंट हुआ। तो बात क्लियर हो रही है? ठीक है, इसी तरीके से ये सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि आई क्या कर रहा है, जब आई की वैल्यू 1 थी तो ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हुई। तो आई क्या कर रहा है, वो एक रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर जब आई की वैल्यू 2 हुई तो ये रो प्रिंट हुई, फिर आई की वैल्यू जब 3 हुई तो ये रो प्रिंट हुई, जब आई की वैल्यू 4 हुई तो ये रो प्रिंट हुई। ठीक, देखिए आई की वैल्यू 4 पे ये रो प्रिंट हुई। अब आई क्या होगा, अपडेट हो जाएगा, अब आई हो जाएगा 5। ठीक, आई 5 हो गया। अब क्या होगा, अब 5 के लिए पूरी रो प्रिंट होगी। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर। तो आई क्या काम कर रहा है, रो पे काम कर रहा है। अब मान लीजिए इसमें आप अगर रो इंक्रीज कर देते हैं तो हमारी रो बढ़ जाएंगी। ठीक है, मान लीजिए रो आप कर देते हैं 8। ठीक, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और पूरा प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि हमारा ऊपर से लेके नीचे तक बड़ा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। मान लीजिए हम यहाँ पे आ गए और हमने यहीं पे एग्जीक्यूट किया, आई की वैल्यू 8 कर दी। तो ये क्या कर रहा है, 8 रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 8 रोज रिप्रेजेंट कर रहा है। बात क्लियर हो रही कि आई क्या करता है, हमारे रोज को रिप्रेजेंट करता है। एक पैटर्न हमने ये देख लिया, एक एक पैटर्न और प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, हम कोड करते हैं, वो पैटर्न हमारा क्या होगा, तो वो पैटर्न हम पहले रो मतलब हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये देखिए पहले सबसे पहले हम क्या प्रिंट करेंगे, एक स्टार, फिर हम क्या प्रिंट करेंगे, 2 स्टार, फिर हम क्या प्रिंट करेंगे, 3 स्टार, फिर हम क्या प्रिंट करेंगे, 4 स्टार, फिर हम क्या प्रिंट करेंगे, 5 स्टार। बस हम इतना पैटर्न प्रिंट करना चाहते हैं। तो आपको क्या पता है कि आई क्या करेगा, सबसे पहले 1 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो आई कितनी बार चलेगा, 5 बार। जे कितनी बार चलेगा, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, मतलब 5 टाइम। तो पहली रो में जे कितनी बार चलेगा, एक बार। दूसरी रो में जे कितनी बार चलेगा, 2 बार। तीसरी रो में जे कितनी बार चलेगा, 3 बार। चौथी रो में जे कितनी बार चलेगा, 4 बार। इसी तरीके से पांचवी रो में कितनी बार चलेगा, 5 बार। अब हम इस कोड को लिख लेते हैं। अब मान लीजिए आपने क्या किया, पहले फॉर लूप लिखा, फिर आई इन रेंज, और आपको आई का पता है आई कितनी बार चलेगा, 5 टाइम्स। ठीक है, फिर आपने फॉर किया, फिर जे लिखा, जे इन रेंज, और जे कितनी बार चलेगा, पहली रो में कितनी बार चला, एक बार। तो आई की वैल्यू क्या है, 1। और अगर हम यहाँ पे 1 के बाद लिख दें, मान लीजिए आई की वैल्यू क्या हुई, पहली रो में आई कितनी बार चला, एक बार। तो
हमको एक बार चलाना है, तो हम खाली अगर यहाँ पे आई लिख देते हैं, जैसे 1 हुआ तो 1 0, अगर हम यहाँ 0 लिख देते हैं, मान लीजिए 0 से लेके 1 तक, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये एक बार एग्जीक्यूट हुआ, और जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ 0 से 2 हो जाएगी रेंज, तो आई कितनी बार एग्जीक्यूट, जे कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 2 बार। हम इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, बाकी कोड सेम ही रहेगा बिल्कुल, ये कोड क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अब इंडेंटेशन का ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, कुछ एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, हमने यहाँ पे आया, चलिए ठीक है, ये एरर मैं एग्जाम कर देखिए। पहले इस कोड में क्या हुआ, एक बार हम देख लेते हैं, ड्राई रन करके देख लेते हैं इसको। हम देख लेते हैं कितनी देर की हमारी वीडियो हो गई है, अभी तो टाइम है। हाँ, तो इसको हम ड्राई रन करते हैं और इसको हम कर देते हैं डिलीट। तो सबसे पहले आई की वैल्यू हमारी क्या हुई, 1 हो गई, फिर आई जे की वैल्यू क्या हुई, 0, ठीक, फिर हमने एक स्टार प्रिंट कर दिया। अब जे की वैल्यू जब दोबारा चेक होने जाएगी तो ये तो रेंज 0 से 1 तक चल रहा था ना, क्योंकि आई की वैल्यू तो 1 है, रेंज क्या चलेगा, 0 से 1 तक। अब इसमें तो ये आपको पता है कि लास्ट वाली वैल्यू को तो लेता नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग वाली वैल्यू को लेता है, लास्ट वाली वैल्यू एक्सक्लूड कर देता है। जैसे जैसे ये 6 है तो 6 को नहीं लेगा, सिर्फ 5 तक लेगा। और जैसे यहाँ पे अभी क्या है 1, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है 1, तो अभी ये 1 को नहीं लेगा, सिर्फ 0 को लेगा, तो ये सिर्फ क्या किया, 0 को इसने प्रिंट कर दिया। अब ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, अब ये यहाँ आ जाएगा रेंज में, मतलब सारी वैल्यू यूज हो गई। अब ये यहाँ आएगा, अब इसको क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा। इसको आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि अगर आप बस यही नहीं लिखोगे एक चीज, तो आपका आउटपुट गलत आएगा। और एंड एट्रीब्यूट का आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आई की वैल्यू चेंज हो गई, आई की वैल्यू अब हो गई 2। अब यहाँ पे रेंज कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके 2 तक चलेगा। तो रेंज सबसे पहले किसके लिए चलेगा, जे, सबसे पहले चलेगा जे 0 के लिए, फिर 1 के लिए, 2 के लिए चलेगा नहीं, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू वो नहीं लेता, ठीक है। तो सबसे पहले जे एक बार स्टार को ट्रेन करेगा, फिर जे की वैल्यू अब 0 यूज हो गई, अब वो क्या होगा, जे की वैल्यू 1 एक बार प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे कोई वैल्यू बची नहीं, 0 और 1 को उसने यूज कर लिया, अब वो बाहर चला जाएगा इस लूप पे, और ये प्रिंट स्टेटमेंट चला देगा, जिससे वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। आई की वैल्यू अब 3 हो गई। अब 0 1 2, 0 से 3 तक चलाना है, तो 0 1 2 3 वैल्यू है इसके पास, इसी तरीके से वो इसको चलाता रहेगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई, इसी तरीके से हमारा कोड चलेगा, और ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल वाला जो है पैटर्न बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से और भी पैटर्न, तो मैंने एक पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें और भी पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और जो है हमारे इससे पहले जो नेस्टेड लूप और फॉर लूप वाइल लूप पढ़ा, उसके भी मैं एक दो क्वेश्चन उसमें डाल दूंगा, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला, जैसे मान लीजिए आप जो है लूप चला रहे हैं, आप क्लास में गए और आपने जो है आपने फंक्शन बना रखा है जो है 50 बच्चों पे एग्जीक्यूट करने का। अब आप रोल नंबर काउंट कर रहे हैं, मान लीजिए उस दिन बारिश हो गई, सिर्फ आए 10 बच्चे, ठीक। तो आपने उसमें क्या एक स्टेटमेंट लिख दिया कि जब 10 बच्चे हो जाए, जब 10 बच्चे प्रेजेंट हो जाए, तो मतलब ब्रेक कर दो, क्या कर दो, ब्रेक कर दो, मतलब लूप खत्म कर दो। जब हमको 50 बार लूप चलाने की जरूरत नहीं पड़े, 10 ही में हमारा काम हो गया, तो बाकी का 40 बार लूप को क्यों एग्जीक्यूट करेंगे। 10 में जब हमारा काम हो गया, तो हम 10 ही बार एग्जीक्यूट करके उसको रोक देंगे। हम 50 बार उस लूप को एग्जीक्यूट करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी को रिजॉल्व करने के लिए हमारे लूप कंट्रोल स्टेटमेंट बनाए गए। तो 3 तरह के लूप कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। तो सबसे पहले हम ब्रेक की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने फॉर लूप लिखा और आई इन रेंज लिखा, और आपने क्या लिखा,
कि 1 से लूप 50 तक चलना चाहिए। ठीक, तो ये लूप कितनी टाइम चलेगा? 49 टाइम चलेगा। अभी तो अब ये 50 टाइम चलेगा। और आपने क्या लिखा, प्रिंट किया कि आई को प्रिंट करते रहो। तो अभी ये कितनी बार आई को प्रिंट करेगा? ये आपको 50 टाइम्स 49 टाइम्स आई को प्रिंट करके देगा। 1 से लेकर 51 तक चलाएंगे तो अब ये 50 तक आपको आई प्रिंट करके देगा इसकी। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं नहीं 50 तक तो नहीं प्रिंट करना है, लूप यही रहे, हमको 20 के बाद ना प्रिंट करके दो ना। तो हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगा देंगे इफ। क्या लगा देंगे, इसके इस प्रिंट के आगे एक कंडीशन लगा देंगे इफ। इफ इफ लगा देंगे और इसमें हम क्या लिख देंगे, अगर आई की वैल्यू इक्वल टू हो जाए 20 के, ठीक, तो ब्रेक कर दो। क्या कर दो, ब्रेक कर दो, मतलब इस लूप को छोड़ के तुम बाहर निकल जाओ। और क्या करो, यहाँ पे प्रिंट कर दो लूप डन। आपको बात क्लियर हो रही है कि ब्रेक स्टेटमेंट आखिर किस तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहले क्या होगा, ये फॉर लूप चलेगा और वैल्यू प्रिंट होती रहेगी जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो इसके अंदर आएगा, देखेगा कि ये तो ब्रेक लिखा हुआ है, अब वो यहाँ से ही ब्रेक लगा देगा अपनी गाड़ी में। अब वो आगे एग्जीक्यूट ना करके अब वो बाहर आ जाएगा और इस प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। इसको चला के देख लेते हैं। अब जैसे ये हुआ 1 2 3 का पूरा 20 तक हुआ, जैसे उसको 20 मिला उसने क्या किया, ब्रेक लगा दिया और बाहर आ गया और बाहर वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया, लूप डन। ये बात समझ में आई कि ब्रेक स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है। और बाकी ब्रेक स्टेटमेंट का मैंने पीडीएफ के अंदर एक दो क्वेश्चन दे रखे हैं, आप वहाँ से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में और भी जानकारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, बाकी ब्रेक स्टेटमेंट का यही काम है कि हमको किसी कंडीशन से उस स्टेटमेंट को रोकना है तो हम वहाँ पे क्या लगा देंगे, ब्रेक स्टेटमेंट। अब मान लीजिए जैसे ही मोबाइल में पासवर्ड एंटर करने का हमने ये प्रोग्राम लिखा था, कहाँ गया, हाँ ये वाला हमने व्हाइल लूप में प्रोग्राम लिखा था पासवर्ड एंटर करने का। तो आप में आपके मोबाइल में क्या होता है, जब आप 5-6 बार पासवर्ड को एंटर कर लेते हो तो आपको क्या होता है, वो क्या देता है कि बस पासवर्ड जो है अब 10 सेकंड बाद करना, कहता है कि नहीं करता है। जैसे 5 बार आपने पासवर्ड एंटर कर लिया तो वो कहता है वो आधे घंटे बाद पासवर्ड को एंटर करना। ठीक है, इस तो उसको अगर हम लिखने की कोशिश करें तो हम एक और हम ये वाइल लूप लगा लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, कि स्टेटमेंट लिख देते हैं आई। आई इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, 1। ठीक है, हमने एक बार इनपुट लिया, वाई की वैल्यू क्या है 1। और हम जितनी बार इनपुट और हम क्या करेंगे, जितनी बार इनपुट लेते जाएंगे आई को आई प्लस इक्वल टू 1 करते जाएंगे। और एक इफ कंडीशन हम लिखेंगे जिसमें हम चेक करेंगे, इफ कंडीशन हम लिखेंगे कि आई की वैल्यू अगर 5 बार है, 5 बार हो गई है तो हम क्या करेंगे, ब्रेक। कि मतलब अगर तुमने 5 बार पासवर्ड एंटर गलत कर दिया है या 3 बार कर लेते हैं इसको, 3 बार अगर तुमने पासवर्ड गलत एंटर किया तो वो क्या करेगा, वो इस लूप को ब्रेक कर देगा। अब तुम दोबारा पासवर्ड नहीं डाल सकते, बस आपकी कहानी खत्म। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक, अगर तुमने इससे पहले पासवर्ड एंटर कर लिया, मतलब अगर आई की वैल्यू 3 नहीं हुई तो ठीक है। लेकिन अगर आपने जो है 3 बार से ज़्यादा पासवर्ड एंटर नहीं किया, या हम लिख देंगे इससे, हम एक और लिख देते हैं यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट से पहले हम लिख देंगे यहाँ पे लिमिट खत्म। ठीक है, तो मतलब आपको पासवर्ड एंटर करने की लिमिट खत्म हो गई, अब आप यहाँ से बाहर निकल जाओ। ठीक है, ये बात क्लियर। अब हम इसको चला लेते हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है ना, इसे रन करके देखते हैं। ठीक, हमने क्या किया, गलत पासवर्ड डाला 3456 वाला। ठीक है, रॉन्ग पासवर्ड, हमने दोबारा गलत पासवर्ड डाला। ठीक है, फिर क्या कहा, रॉन्ग पासवर्ड, हमने दोबारा गलत पासवर्ड डाला। अब वो क्या कहेगा, रॉन्ग पासवर्ड, हमने 3 टाइम गलत पासवर्ड डाला
हाँ, तो ये हमने आई का अपडेट बाद में किया। अब अगर हम गलत पासवर्ड डालेंगे और एंटर करेंगे तो देखिए लिमिट ख़त्म। क्या किया उसने? लिमिट ख़त्म। अगर यहाँ हम वैल्यू, इसको आप ड्राई रन करके देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप यहाँ से कोड, आप जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके इस फाइल को जो है ओपन करिएगा और कोड उठा के आप जो है पाइथन ट्यूटर कोड में विजुअलाइजेशन में आप पेस्ट करेंगे तो वहाँ से आपको सारे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिखेंगी। आपने फिल किया ये और आपने एंटर किया, रॉन्ग पासवर्ड, रॉन्ग पासवर्ड, रॉन्ग पासवर्ड, लिमिट खत्म। 3 बार आपको एंटर करने देगा, उसके बाद नहीं देगा। ठीक है? उससे पहले अगर वो 3 बार के अंदर आपने कर लिया तो आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक? आपको ब्रेक स्टेटमेंट समझ में आ गया? अब हम करते हैं कंटिन्यू। ठीक है? कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारा क्या करता है, मान लो आपको, आप क्लास में गए, आप अटेंडेंस ले लो। अब जैसे एक बच्चा नहीं आया तो आपने क्या किया, उसको जंप कर दिया। जंप कर दिया मतलब उसके रोल नंबर को छोड़ दिया। अब उसको तो आप उसका जैसे मान लो आपने मॉनिटर से कहा कि तुम जो अटेंडेंस ले लो, जो जो बच्चे आए हैं बस उनका ही पर्ची में रोल नंबर लिखना, सबका मत लिखना। तो उसने मॉनिटर ने क्या किया, सबका रोल नंबर लिखा। बीच में मान लीजिए 5 रोल नंबर वाला बच्चा नहीं आया था तो उसने क्या किया, 5 नहीं लिखा। तो इसी को हम अगर हम लिखें तो आई इन रेन, मान लीजिए आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, 1 से लेके 10 रोल नंबर तक के बच्चे हैं। अब आपने हर बच्चे को लिस्ट में लिखा, लेकिन हर बच्चे को लिस्ट में लिखा, और लेकिन अगर जो है इफ, अगर वो 5 नंबर वाला बच्चा तो है नहीं है तो आप उसको तो लिस्ट में लिखोगे नहीं, तो उस पर क्या कर दोगे, आपको कंटिन्यू चला दोगे, कंटिन्यू चला दोगे। ठीक है? तो आपका देखिए कोड में क्या हुआ, 1 2 3 4 तक तो सही से प्रिंट हुआ। जैसे ही 5 आया तो उसने क्या किया, इसके आगे जो भी लूप था, इस कंटिन्यू के आगे जितना भी काम था उसको छोड़ दिया। अब दोबारा अगले उस पे चला गया, अगले वैल्यू पे चला गया। बात क्लियर हो रही है? तो मतलब कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि जो भी हमारा वो आइटरेशन है उसको छोड़ के अब वो अगले आइटरेशन पे चला जाता है। इसकी बात क्लियर हो रही है? बस कंटिन्यू हमारा इतना ही काम करता है। ठीक है? अब हम पास की बात जो है, हमारी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। पास की बात, पास स्टेटमेंट की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है? पास को हम अगली वीडियो के लिए डिले कर लेते हैं। पास, ठीक है, हम इसी में पास देख लेंगे, छोटा सा ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पास को हम देख लेंगे। बाकी आपको ये क्लियर है, इसका असाइनमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको, उस असाइनमेंट को सॉल्व करके जो भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। ठीक है? चलिए, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।